गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे कि मौजज़ा हासिल करने का बाइबल हमें क्या तरीका बताती है। दूसरी सलातीन में अलीशा के हवाले से लिखा कि वो शनीम को गया। शनीम जो है ये किरमल और सामरिया की सड़क पर वाक़या है, कस्बा जो है। और जो अलीशा है वो बाइबल के मुताबिक लगता है कि वो वहाँ अक्सर उस सड़क पर पैदल सफ़र करता था। और लिखा है कि शनीम में एक मालदार दौलतमंद औरत रहती थी। और अलीशा एक मशहूर शख्सियत था, उसके खिदमत लोगों पर यहाँ थी। उस औरत ने उसको वहां से गुजरते देखा तो उसने कहा कि ये मर्द खुदा है, ये बरगुजीदा है। सो वो अलीशा के पास आई और उसने अलीशा को मजबूर किया कि वो उसके घर को जाए। लेकिन अलीशा जो था वो एक वज़ादार शख्स था, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने काफी मना किया, लेकिन वो जो मालदार औरत थी वो उसको बिलाखिर अपने साथ ले गई। और अलीशा ने उसके घर पहुंच के उसके साथ रोटी खाई। और फिर लिखा है कि अलीशा अक्सर जब भी उधर से गुजरता था तो उस दौलतमंद औरत के तरफ चला जाता था और फिर रोटी भी वहीं खाता था। मुझे ये बात बड़ी जबरदस्त लगती है कि वो जो दौलतमंद औरत थी वो कैसे कैसे खिदमत करती होगी अलीशा की, क्या क्या पकाती होगी उसके आराम के लिए, उसके बैठने के लिए, उसके लेटने के लिए। कैसा बंदोबस्त किया होगा उसने कि अलीशा जैसा वज़ादार शख्स कैप्चर हो गया उससे। उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत ने उसको आमादा कर लिया कि वो उसकी तरफ जाए। तो फिर हम देखते हैं कि उस औरत के ने इतनी खिदमत की कि एक दिन जो उसकी मेहरबानियां थी औरत की, उन्होंने अलीशा को मजबूर किया कि अलीशा उससे पूछे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये बिल्कुल खुदावंद वाली बात है। यहाँ पे अलीशा जो है वो मसीह का मसील है। खुदावन ने अंधों से पूछा था ना, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अच्छा, तो उस औरत ने कहा कि उसने कहा मैं तेरे बादशाह को कुछ कहूं तेरे बारे में या सिपा सर। उसने कहा नहीं, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूँ। जिहाजी ने बताया कि इसके पास औलाद नहीं है और अलीशा ने उसको बेटा पैदा होने की नवीद दी। और अगले साल वो बेटा पैदा हो गया मुकर्रर वक्त पे। और फिर वो बेटा बड़ा हुआ। और अच्छा, जब वो उस औरत ने इससे पहले क्या किया, यानी कि इससे पहले कि बेटा पैदा होता, उसने एक अपने खाविंद से बात करके उसने जो एक कोठड़ी बनाई, एक कमरा बनाया उसने नबी के लिए। और उसमें पलंग और चिरागदान और ये टेबल कुर्सी ये सब कुछ रखा उसने। जो कुछ उसको दरकार था वो उसने उसके कमरे में रखा। एक पूरा एक आरामदेह कमरा उसने उसके लिए बना दिया। और फिर एक दिन वो जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपने बाप के साथ खेत में, उसको सनस्ट्रोक हुआ, उसको लू लग गई और वो मर गया। वापस आया माँ के पास तो मर गया। उसकी माँ ने क्या किया, कोई बैन नहीं डाले, कोई कुछ नहीं किया। उसने उसको नबी के कमरे में लिटा दिया और मुलाजिम के साथ वो किरमल को चली गई, कोहे किरमल को, जहां नबी था। और अलीशा ने दूर से उसको देख के अपने मुलाजिम जिहाजी से कहा कि दौड़ के पूछ खैरियत है, तेरा बच्चा खैरियत से है, तेरा खामन खैरियत से। तो उस शुनीमी औरत ने उससे कहा हाँ सब खैरियत है, ऑल इज वेल। और फिर वो आ गई अलीशा के पास और अलीशा के आके उसने पाँव पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरे साथ चल और चल के बच्चे को जिंदा कर। और फिर अलीशा आया और फिर
اس نے دعا کی اور خداوند نے اس بچے کی جان دوبارہ اس میں ڈال دی اور وہ زندہ ہوا اور اس نے وہ بچہ اس کی ماں کے سپرد کیا۔ سو ہم جو اس وقت غور کرنے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ معجزہ کیسے حاصل کیا جائے۔ معجزہ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی مرد خدا کی خدمت کی جائے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو معجزہ درکار ہو، اس سے پہلے کہ آپ کو معجزہ ملے، آپ اس کے لیے کچھ کریں، اس کی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ وہ آپ سے خود پوچھے میں تیرے لیے کون سی دعا کروں، جیسے کہ شونیمی عورت نے کیا۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ خادموں کو دیتے لیتے نہ ہونے کے برابر ہیں اور دعاؤں کی ایک لمبی لسٹ ان کو پکڑا دیتے ہیں۔ اس عورت نے ایسا کچھ نہیں تھا کیا، وہ صرف اس لیے اس کی خدمت کری تھی کہ ایک برگزیدہ شخص وہاں سے گزرتا ہے، اور پھر علیشا مجبور ہوا کہ اس کے لیے برکت چاہے۔ سو آج جب ہم معجزہ تلاش کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے اور ہم اس کی خدمت کریں، اور اتنی خدمت کریں کہ وہ خوش ہو کے ہم سے پوچھے کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور پھر برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو بیٹا بھی ملا، آپ کو بھی برکت ملے گی، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا مل جائے گا، بیٹی نہیں ہے تو بیٹی مل جائے گی، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار مل جائے گا، صحت نہیں ہے تو صحت مل جائے گی، خاندان نہیں ہے تو خاندان مل جائے گا۔ اور اس کی کنٹینیوٹی کیا ہے، اس برکت کا جاری رہنا کیا ہے کہ بچہ مر گیا اور پھر زندہ ہوا۔ سو جو لوگ معجزہ در معجزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیٹرن ہے کہ آج آپ کسی کی خدمت کیجئے، خداوند کے نام پہ اس کی خدمت کریں، برگزیدگی کو جانچ لیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہوگی تو خداوند خود آپ سے پوچھے گا کہ بیٹا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور پھر برکتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، معجزوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں شروع ہو جائے گا۔ سو خدمت کریں، برگزیدہ لوگوں کی خدمت کریں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تاکہ آپ کو برکات ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔